हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूढ़िताओं के स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग रूढ़िवादिता का अर्थ पढ़े थे और अब इसके अंतर्गत हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो रूढ़िवादिता स्त्रियों में किस प्रकार से है, पुरुषों में किस प्रकार से है। इसको हम लोग जानने का स्वरूप का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसको जाने बिना इसके निवारण का या इसके व्यवस्थित सोच का या इसको दूर करने का उपाय समझना थोड़ा कठिन है। तो आइए हम लोग इसके अंतर्गत रूढ़िवादिता को देखते हैं। रूढ़िवादिता क्या है? स्त्रियों का पुरुषों के प्रति या पुरुषों का स्त्रियों के प्रति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों का पुरुषों के प्रति गलत धारणा, गलत सोच, गलत व्यवहार, गलत प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से एक अवधारणा बना देना, एक अनावश्यक रूप से बात विचार व्यवहार में उसे बोलते या व्यवहार प्रदर्शित करते रहना, एक प्रकार की रूढ़िवादिता कही जाती है। रूढ़िवादिता में कोई सिद्धांत, कोई आधार नहीं होता, एक भ्रामक सोच होती है, एक भ्रामक और आधारहीन तथ्य होते हैं जिसके आधार पर लोग उस तरह से बात विचार व्यवहार करते रहते हैं या बातों बातों में उलाहना देते रहते हैं। ये सब रूढ़िवादिता से संबंधित होता है। रूढ़िवादिता का विशेष रूप से अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, वहाँ पर जा कर के आप अध्ययन करें। आते हम लोग देखते हैं रूढ़िवादिता, यानी ऐसा परंपरागत विचार जो आधारहीन हो। वह स्त्री के प्रति भी हो सकता है, पुरुष के प्रति भी हो सकता है, जिसका कोई वैज्ञानिक या नैतिक या धार्मिक कोई स्पेसिफिक तर्क न हो, जो मानव कल्याण के अनुरूप हो। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे स्त्रियों को क्या कहा जाता है? ये रूढ़िवादी सोच है। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज वाला देश है, उसी तरह से अन्य भी देश, अधिकांश देखा जाए तो पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक ही ज़्यादातर देश हैं और भी मातृसत्तात्मक भी देश हैं, परंतु ऐसे देशों की संख्या नहीं के बराबर है। फिर भी ये प्राकृतिक विशिष्टता है और विशेषता भी है, क्योंकि महिलाओं की जो परिपक्वता आई है वह पुरुषों से 2 वर्ष 3 वर्ष पहले ही हो जाती है और पुरुषों की परिपक्वता आयु महिलाओं से 2-3 वर्ष बाद होती है। यही कारण है कि सामान्यतः महिला अपने से अधिक आयु वाले पुरुष को प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से ही पसंद करती है या शादी विवाह होता रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रूढ़िवादिता। जैसे रूढ़िवादिता एक प्रकार से यह विद्यमान पाई जाती है पुरुषों में। यहाँ जो स्त्रियों के प्रति लिखा गया है, यानी ये पुरुष द्वारा ऐसा किया गया है। पुरुषों के प्रति जो लिखा गया है वो महिलाओं के द्वारा या पुरुष समाज में ही पाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं गृह कार्य, महिलाओं से के प्रति यह रूढ़िवादिता विचारधारा मनुष्य रखता है कि महिलाएं घर के कार्य के लिए ही उपयुक्त हैं, घर के कार्य में ही वो सुरक्षित हैं, घर में ही वो हमारे मान सम्मान की रक्षा कर सकती हैं, घर में ही वो अच्छा भोजन बना सकती हैं। ये रूढ़िवादिता है। जबकि हकीकत बात क्या है कि आदमी ही महिलाओं की तरह से, महिलाओं से भी अच्छा भोजन बनाता रहता है। होटल संभालेगा आदमी, लेकिन घर नहीं संभालने दिया जाएगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि सिर्फ महिलाएं घरेलू कार्य करें, यह पुरुषों के अंदर महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता विचारधारा है। पुरुषों में क्या है? पुरुषों के अंदर और यह विचारधारा है, या महिलाओं के अंदर भी ऐसी पुरुषों के प्रति विचारधारा है कि पुरुष सामाजिक कार्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि घरेलू कार्य हो चाहे सामाजिक कार्य हो, दोनों में जिसका ज्ञान व्यवहार क्रियाकलाप अच्छा होगा वही अच्छा माना जाएगा। लेकिन फिर भी ये रूढ़िवादिता धारणा पाई जाती है समाजों में कि पुरुष सामाजिक कार्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, महिलाएं घरेलू कार्य के लिए अच्छा होती है। ऐसी रूढ़िवादिता यानी परंपरागत विचारधारा ये पाई जाती है। लेकिन हकीकत में कोई वैज्ञानिक, कोई नैतिक, कोई आध्यात्मिक तथ्य इस कार्य के लिए सूटेबल नहीं, क्योंकि महिलाएँ भी बहुत राजा हुई हैं, अच्छी से अच्छे शासिका हुई हैं, पुरुष भी हुआ है, पुरुष भी अच्छा भोजन बना लेता है, महिला भी अच्छा भोजन बना लेती है। लेकिन ये गलत है। इसी तरह से चलें कला वर्ग, लड़कियों की बात किया जाए तो महिलाओं के प्रति लोग सोचते हैं कि बस वही कला यानी आर्ट साइंस पढ़े, सामाजिक विषय समाजशास्त्र पढ़ें, गृह विज्ञान पढ़ें, यानी कला वर्ग से संबंधित विषय ज़्यादा महिलाएँ पढ़ें, यही इनके लिए अच्छा होगा। ऐसा लोग उपहास में उपेक्षा में करते हैं कि महिलाओं को क्या पढ़ना है, वही हिंदी समाजशास्त्र भूगोल यही सब पढ़ना है। और पुरुष के प्रति लोगों की क्या धारणा है कि पुरुष साइंस पढ़ेगा,
लड़का होगा तो साइंस पढ़ेगा, ये भी गलत अवधारणा है। हकीकत बात यह है कि प्रकृति दोनों को दिमाग बराबर दी है, कोई भेदभाव नहीं। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, अवधारणा पाई जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखा जाए तो सामान्यतः लोग मानते हैं महिलाओं के पास कम दिमाग है, पुरुषों के पास अधिक दिमाग है। पुरुष अधिक तर्क करता है, अधिक बातों को समझता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो जितना अधिक बुद्धि को खर्च किया है, जो जितना अधिक अपने दिमाग को किसी कार्य में लगाया, व्यवहार में लगाया है, अपनी शिक्षा में लगाया है, वह उतना ही अधिक दिमाग वाला होता है, उतनी ही उसकी अच्छी मेमोरी काम करती है। लेकिन एक धारणा बनी हुई है जो रूढ़िवादिता है, जो हकीकत नहीं है, कि महिलाएं कम दिमाग की होती हैं, पुरुष अधिक दिमाग का होता है। पुरुष तर्क इत्यादि ज़्यादा करता है, महिलाएं तर्क इत्यादि नहीं करती। एक प्रकार से क्या है, रूढ़िवादिता, यानी परंपरागत रूप से स्त्री पुरुष जाति के प्रति ऐसे विचार लोगों में पाए गए हैं, जिसको रूढ़िवादिता कहा जाता है। अगला है बातूनी। महिलाएं बहुत ज़्यादा बोलती हैं, महिलाएं बातूनी होती हैं, चुगलखोर होती हैं, ऐसा लोग पुरुष कहता है महिलाओं के प्रति कि ऐसी होती हैं। ऐसी रूढ़िवादी विचार। हकीकत बात यह है कि बोलने की क्षमता प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति ज़्यादा महिलाओं को प्रदान की है, और पुरुष में बोलने की क्षमता में भले कम समझदार ज़्यादा होता है या कम बोलता है, ऐसा नहीं है। पुरुषों में जब राजनीति की बात आती है या कोई वैसी बात आती है तो वहाँ पुरुष भी आपस में बहुत बतियाते हैं, बहुत सोचते समझते हैं। ऐसा नहीं है। इनका जो है स्वरूप दूसरे ढंग का होता है बातचीत करने का, और इनका स्वरूप क्या होता है, बातचीत करने का दूसरा ढंग होता है। लेकिन एक भ्रांति भावना है कि पुरुष जो है कम बोलता है और समझदार ज़्यादा होता है, महिलाएं ज़्यादा बोलती हैं, कम समझदार होती है। ये भ्रांतियाँ हैं, एक प्रकार की भ्रम है, एक प्रकार की रूढ़िवादी सोच है समाज की। अगला है कि महिलाएं पिंडदान नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं है। माता सीता भी पिंडदान की थी, महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं। महिलाओं से भी वंश परंपरा चलती है। जैसे अगर किसी आदमी के पास कोई लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं है, सिर्फ लड़की है, तो उसका तो वंश चला ना, क्योंकि उसको लड़की ने पिंडदान दे सकती है। उसको लड़की क्या कर सकती है, पिंडदान दे सकती है, देती भी। ऐसा बहुत सारा प्रमाण है जो पिंडदान महिलाओं ने किया है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि यह पिंडदान सिर्फ पुरुष ही करेगा, महिलाएं नहीं कर सकती, ये गलत अवधारणा है, यानी रूढ़िवादिता पाई जाती है। पिंडदान सिर्फ पुरुष करता है, महिलाएं नहीं कर सकती, ये भी एक प्रकार की गलत अवधारणा है। इसमें दोनों कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकता है, जबकि ये गलत है। अगला है महिलाएं सेविका। महिलाओं का जो है प्रमुख कार्य क्या है, सेवा करना। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सेवा करना। और पुरुष का क्या है, रूढ़िवादिता क्या है, ये एक परंपरागत विचारधारा समाज में क्या पाई जाती है कि पुरुष सेवा लेता है, जबकि हकीकत बात है जैसे ही आपने अर्धांगिनी कहा तो निश्चित रूप से आधा उसका सब कुछ हुआ। तो सेवा में भी आधा, कमाई में भी आधा, व्यवहार में भी आधा, सारे कार्य चीज़ में आधा हुआ। ये अलग बात है कि आवश्यकता अनुसार अच्छे पति पत्नी है तो दोनों एक दूसरे सहयोग और प्रेम के साथ जीते हैं। वही अगर रूढ़िवादी विचारधारा वाला है तो स्त्री को सताना शुरू कर देता है कि वो तकलीफ़ में है तो हम क्यों काम करें। ऐसी रूढ़िवादी, यानी सेवा लेना ये गलत अवधारणा है कि पुरुष सिर्फ सेवा लेगा, पुरुष सेवा नहीं करेगा। विशेष समय पर सेवा भी करना चाहिए। तो एक प्रकार की क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा। अगला है विभाजन। जैसे ही शादी हो जाती है घर में विभाजन हो जाता है, अलगुआ हो जाता है, अलगाव हो जाता है। ये रूढ़िवादी विचारधारा है। क्यों? महिलाओं के प्रति लोग मानते हैं कि जैसे ही ब्याह होगा वैसे अलगुआ हो जाएगा। कि ये विभाजन को रूढ़िवादी अवधारणा क्यों कहा जाए? क्योंकि कोई भी पुरुष जब समझदार होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो वह अपने दायित्वों को उठाएगा तो विभाजन की नौबत नहीं आएगी। और दोनों काम चोर होंगे तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, विभाजन हो जाएगा। पुरुष अगर कुंवारा है तो एकता बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक होना एक प्रकार से मानसिक, व्यवहारिक और सोच के आधार पर जब एक मिलती है तब एकता बनती है। जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो पूरा भारत एक हुआ था, क्योंकि वहाँ सबकी आवश्यकता एक सोच में ला दी थी। तो जब तक आप पुरुष ऐसा नहीं कुंवारा रहेगा तो हमेशा एक करेगा, कुंवारा रहेगा तो उसकी आवश्यकता भी तो बढ़ेगी। आवश्यकता बढ़ेगी तो उस हिसाब से अगर वो अपने दायित्वों का, अपने क्रियाकलापों का निर्वहन नहीं करेगा तो वो भी अलगा सकता है। अलगाते भी हैं लोग। वही माता रहेंगी तब तक सेवा करेंगी, जब माता नहीं रहेंगी तो खुद हुआ ढंड कमंडल लेके अलग हो जाएगा। कहने का ये तात्पर्य ये है कि जो पुरुष में एकता की बात, महिलाओं की शादी के बाद विभाजन की बात है, ये रूढ़िवादिता है। क्योंकि दोनों को सही दिमाग, सही व्यवहार, सही क्रियाकलाप अगर है, सही विचार है, तो दोनों में विभाजन नहीं होगा, दोनों में एकता ही रहेगी। तो ये गलत अवधारणा है कि शादी के बाद महिलाओं
के वजह से विभाजन हो जाता है और पुरुष अगर शादी नहीं होती तो वही एक बना रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक अवस्था के बाद जब किशोरावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसका स्वभाव, रंग, रूप, ढंग स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। वो अपने स्वभाव के अनुसार मित्रता रखना शुरू करेगा, तो उस हिसाब से अगर भाव मिलेंगे तो एक रहेगा, नहीं तो अलग हो जाएगा। अगला है और स्त्रियां शारीरिक रूप से कोमल होती हैं, लेकिन हकीकत बात है कि वो मनोबल से बहुत बलवान होती हैं। दिन कार्य करने की क्षमता उनके अंदर अधिक होती है। उनकी कोमलता को पुरुष कमज़ोर समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कल कारखानों, फैक्ट्रियों में जहाँ महिलाएं काम करती हैं वो पुरुषों से कम बोझा नहीं उठाती, पुरुषों से ज़्यादा ही बोझा उठा देती हैं। ये अलग बात है कि उनकी कोमलता को पुरुष जो है कमज़ोरी समझता है। हकीकत बात यह है कि ऐसा नहीं है। अगला है अशिष्टता। पुरुषों में जैसे गाली गलौज देना, उल्टा सीधा बोलना, ये इस तरह से भाषा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पुरुष। तो यह पुरुषों में जो है अशिष्ट भाषा का जो है एक रूढ़िवादिता पाई जाती है। हकीकत बात है कि कोई भी दुष्ट पुरुष होगा वह ज़्यादा अशिष्ट होता ही है, बदतमीजी वाला व्यवहार करता ही है। ऐसा नहीं कि पुरुष जाति ऐसी होती है, ऐसा नहीं। जिसके पास संस्कार, व्यवहार, ज्ञान, क्रियाकलाप, सोच समझ अच्छी नहीं है वो सब अशिष्ट होते ही है। तो एक प्रकार की यह धारणा पाई जाती है समाज में कि नहीं पुरुष ही ज़्यादा दुष्ट होगा, ज़्यादा बोलता होगा। हकीकत बात है उल्टा सीधा बोलता होगा। हकीकत बात यह है कि जिसका संस्कार, जिसकी शिक्षा सही नहीं है वहाँ पर ये समस्या पाई ही जाती है। आगे है श्रृंगार। हकीकत बात यह है कि महिलाएं श्रृंगार प्रेमी होती हैं, कला सौंदर्य की प्रेमी होती हैं। लेकिन अगर बात ध्यान से देखा जाए तो जितना भी है महिलाओं को अच्छे ढंग से सजाने का काम पुरुष करता है, किसी स्थान को सजाने का काम पुरुष करता है, वो ऐसा महिलाएं नहीं कर पाती। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि श्रृंगार स्त्रियों का स्वभाव जरूर है, लेकिन सिर्फ वही प्रेमी है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रृंगार एक कला है। ये कला स्त्री में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं का श्रृंगार के प्रति ज़्यादा सोच होती है, ज़्यादा उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है। ऐसा जो पुरुष द्वारा बोला जाता है वो गलत है, क्योंकि सौंदर्य अपने आप में ही सुख शांति देने वाला होता है। वो किसी भी चीज़ का हो, कोई वस्तु भी अगर सुंदर ढंग से है तो आप उसको अच्छी लगेगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये औरतें श्रृंगार प्रेमी होती हैं, ऐसा पुरुष द्वारा कहा जाना एक रूढ़िवादिता है। हकीकत बात यह है कि श्रृंगार वही को अच्छा लगता है जो पवित्रता, भाव, विचार, क्रियाकलाप इत्यादि से आंतरिक और बाहरी सौंदर्य को समझता हो, वही उसी को कहा जा सकता है श्रृंगार। लेकिन पुरुष के द्वारा यह धारणा महिलाओं के प्रति कर दी जाती है कि महिलाएं सौंदर्य प्रेमी हैं, बहुत सौंदर्य प्रेमी हैं, ऐसी धारणा कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? धारणा कर दी जाती है। लेकिन हकीकत बात यह है कि पुरुष ही ज़्यादा किसी स्थान को, किसी महिला को सजाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो फिल्म एक्टरों के माध्यम से आप जान सकते हैं इसको। उसी तरह से अगर हम सुरक्षा की बात करें तो महिलाएं घर में सुरक्षित हैं, बाहर असुरक्षित हैं। पुरुष हर जगह स्वतंत्र रहेगा तो भी सुरक्षित है, ऐसा नहीं। जिस आदमी का जैसा नेचर होगा, जहाँ भी जिस रूप में, जिस ढंग से, उसके अनुसार उसका जो है सुरक्षा या उसकी पवित्रता, उसका अच्छा व्यवहार देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि महिलाएं अगर घर में हैं, नेचर का कोई भी ठीक नहीं रहेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वह कहीं भी खराब ही काम करेगा। अच्छा है तभी वो हर जगह सुरक्षित है। और ऐसा नहीं कि पुरुष स्वतंत्र हो गया तो वह हर जगह पवित्र, ऐसा नहीं है। दोनों की बातें नेचर पे निर्भर करती है। ऐसा नहीं कि पुरुष स्वतंत्र हो गया तो अच्छा हो गया, महिलाएं घर में हो गई तो सुरक्षित हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि हकीकत बात क्या है कि दोनों के नेचर पर निर्भर करता है। तो महिलाओं के प्रति सुरक्षा के लिए जो धारणा है वो भी गलत है, और पुरुषों के स्वतंत्रता में पवित्रता की जो धारणा है वो भी गलत है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? रूढ़िवादिता है। हकीकत बात है कि पुरुष स्वतंत्र होकर तब अच्छा हो सकता है जब वह अच्छा व्यवहार करता हो। महिलाएं घर में रह के तब सुरक्षित होंगी जब वह अपनी क्रियाकलाप, धर्म, पवित्रता इत्यादि को सुरक्षित रख सकें, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। महिलाएं घर में सुरक्षित होंगी, बाहर नहीं सुरक्षित हो, ये रूढ़िवादी अवधारणा है, ये गलत है। इसी तरह से महत्वपूर्ण और भी जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना आपसे बताने का प्रयास किया कि ऐसा रूढ़िवादिता का स्वरूप स्त्रियों के प्रति पुरुषों में, पुरुषों के प्रति स्त्रियों में, या स्त्री पुरुष दोनों के प्रति समाज में सोचते समझते देखते एक दूसरे से बातचीत करते देखा पाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में रूढ़िवादिता का स्वरूप क्या होगा आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।